वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर के बारे में। और ट्रायंगल चैप्टर के बारे में इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ये समझ लो आपका ट्रायंगल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। देन इसके आगे वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। तो देखो जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है, अब ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे। आखिर ट्रायंगल होता क्या है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को ट्रायंगल के बारे में नहीं पता होगा, आपने क्लास 7, 8, 6 में ट्रायंगल के बारे में पढ़ रखा है, फिर भी बट कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा सा हम लोग कम टाइम में डिस्कस करेंगे। देन इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो जो हमारा ट्रायंगल होता है वो बेसिकली एक 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ फिगर, इसको बोला गया ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हुए क्लोज्ड फिगर को बोला गया ट्रायंगल। ट्रायंगल के हमारे 3 साइड होते हैं। मान लो आपका ये ABC एक ट्रायंगल है, तो इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। इसके 3 साइड्स होते हैं। मान लो हमारा साइड AB है, BC है और AC आपके 3 साइड्स होते हैं। और इसमें 3 एंगल होते हैं। ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ये आपके ट्रायंगल्स के 3 एंगल हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा ट्रायंगल दिख रहा होता है। इसके 3 साइड्स होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, तो वर्टेक्स। वर्टेक्स ये भी आपका क्या है, तो वर्टेक्स है। ये भी आपका क्या है, तो वर्टेक्स है। तो कुछ ऐसा आपका ट्रायंगल दिख रहा होता है। ठीक है, अब ट्रायंगल में हमारे 3 इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 ही आपके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जो कुछ ऐसे होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये आपके 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल में 3 हमारे एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिख रहे होते हैं। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल आपका ये है। तो 3 हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं और 3 हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स में। अब ट्रायंगल्स को अगर देखा जाए तो कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी जो हमारा बना कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। देखो ये थोड़े बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आपका ट्रायंगल बनता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल ना हो उसको बोला गया स्केलेन ट्रायंगल। लाइक ऐसा कुछ एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि AB नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू AC। जिसके तीनों साइड्स हमारे आपस में इक्वल नहीं है उनको बोला गया स्केलेन ट्रायंगल्स। क्या बोला गया, स्केलेन ट्रायंगल। देन सेकेंड टाइप आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स हमारे आपस में इक्वल हों। ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल हों उसको बोला गया आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। यानी कि AB इक्वल्स टू AC, मान लो आपके 2 साइड्स आपस में इक्वल दिए गए हैं तो इसको बोला गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो इसके 2 एंगल्स हैं जो इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं वो हरदम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में रहा। थर्ड ट्रायंगल जो आपका आता है वो आपका थर्ड ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल हैं इसको बोला गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसके तीनों साइड्स हमारे आपस में इक्वल होते हैं इसको बोला गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल इसको बोला गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं और ईच होता है कितना, ईच होता है आपका 60 डिग्री। देखो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जानोगे तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में आपके लिए बहुत ईजी होगा, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो ये ट्रायंगल्स का डिवीजन रहा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगला होता है ट्रायंगल्स का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्रायंगल्स को फर्दर डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला आपका बनता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हो।
ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स आपके एक्यूट एंगल हो, यानी जिसके तीनों एंगल्स ही आपके 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हैं, उनको बोला गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो इसको बोला गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल हमारे एक्यूट एंगल हो, सिंपली आप समझ लो, उसको बोला गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड नंबर पे आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको बोला गया राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो आप एंगल PQR ट्रायंगल, जहाँ पे एंगल Q कितना है? 90 डिग्री का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो, तो उसको बोला गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इस वाले साइड को 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोल रहे होते हैं हाइपोटेन्यूस। एक आपका होता है परपेंडिकुलर और दूसरा आपका होता है बेस। ठीक है, थर्ड ट्रायंगल जो आपका बनाया गया एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल थर्ड क्या बना? तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। ठीक है, जिसमें एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, इसमें इफ वन एंगल इज ऑफ ए ट्रायंगल इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा होगा। एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, तो उसको बोला गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल के टाइप्स रहे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब जो मेन प्रॉपर्टी है ट्रायंगल में, जो कि आपको जानना चाहिए, आप बच्चे कई बार मिस्टेक कर रहे होते हैं, पहला आता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि ट्रायंगल में हमारे तीन एंगल हैं, तो ट्रायंगल एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा क्या होगा? तो 180 डिग्री होगा। मान लो आपका ट्रायंगल ABC है, इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। कैसा होता है तो आप समझ लो एक बार। ये आपका ट्रायंगल है, मान लो एक आपका ये ट्रायंगल ABC है, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, मान लो D है। तो ये आपका जो एक्सटीरियर एंगल C होगा, एंगल ACD, ये किसके इक्वल होगा? तो सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B के, इक्वल होगा। ठीक है, आपका एक्सटीरियर एंगल। तो ये रहा इसके बारे में। देन अगला पॉइंट जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, मीडियंस क्या होते हैं? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन क्या होता है? ठीक है, अब मीडियंस क्या होते हैं? मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? मान लो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो इस सामने वाले वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये मान लो इस वाले साइड वर्टेक्स से इस वाले साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ठीक है, फिर इस वाले साइड से इस वाले साइड वर्टेक्स के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ठीक है, हमने ये मिड पॉइंट है ABC, मान लो आपका ट्रायंगल है, तो D आपका मिड पॉइंट है, E भी आपका मिड पॉइंट है, F भी आपका मिड पॉइंट है। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोला गया मीडियंस, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको बोला जाता है सेंट्रॉइड। इसको क्या बोला जाता है? तो सेंट्रॉइड डिनोट करते हैं G से। जो G होता है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला आपका आता है ऑर्थोसेंटर। क्या होता है ऑर्थोसेंटर? तो ऑर्थोसेंटर जानने से पहले हम लोग एल्टीट्यूड जानेंगे। मान लो हमने एक ट्रायंगल ABC बनाया, तो इस वाले वर्टेक्स से इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। फिर हमने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये भी आपका है एल्टीट्यूड। फिर हमने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी आपका है एल्टीट्यूड। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको बोला गया ऑर्थोसेंटर। क्या बोला गया? ऑर्थोसेंटर।
ठीक है, क्या बोला गया सिंपली, तो इसका नाम आप लिख लो ऑर्थो सेंटर। ठीक है, देन अगर एक हम ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल के अंदर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करें जो तीनों साइड को टच कर रहा है। हमने एक ऐसा सर्कल बनाया जो तीनों ही साइड्स को टच कर रहा है। मानो हम एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पा रहे हैं जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, और इसका जो सेंटर होगा उसको बोला गया इन सेंटर। ठीक है, फिर हमने एक ट्रायंगल बनाया और हमने एक ऐसा सर्कल बनाया जिसके अंदर ट्रायंगल आपका बना हो, जिसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, और जो इसका सेंटर होगा उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो ये कुछ ट्रायंगल के बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ थी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है, पहले तो आप लोग इतना रिवाइज कर लो। मेरा बताने का मोटो ये था कि आप ट्रायंगल्स के बारे में सारे पॉइंट्स को क्लियरली समझ जाएं। अब हमने पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये आपका मेन कह लो मेन टॉपिक इस चैप्टर का ही है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो ट्रायंगल्स जो एकदम बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं, जैसे ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, फिर इस ट्रायंगल को हम लोग कॉपी करें और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दें, तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं ना। इस दोनों हमारे ट्रायंगल्स क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इनको बोला गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो दोनों ही ट्रायंगल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, सेम बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखते हैं। तो ऐसे जो दो ट्रायंगल्स जिनमें कोई भी डिफरेंस ना हो, दोनों का लेंथ ब्रेथ एंगल दोनों का लेंथ ऑफ साइड्स सारे एंगल्स आपस में इक्वल हों, तो उनको बोला गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो एकदम हूबहू आपस में एकदम सेम दिखते हों, दोनों में आपको कोई डिफरेंस आप ना कर पाओ, दोनों एकदम एक जैसे, तो उनको बोला गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे मैं दोबारा अगर इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर लूँ तो हमें एक नया ट्रायंगल मिलेगा ना, यहाँ पे एक और नया ट्रायंगल मिला। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एकदम एक जैसे हैं। तो इस टाइप के ट्रायंगल्स को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जिनमें कोई भी डिफरेंस ना हो उनको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने के, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के कुछ अपने रूल्स हैं। पहला आपका रूल होता है साइड साइड साइड, दूसरा रूल आपको पढ़ाया जाता है साइड एंगल साइड, तीसरा रूल आप बच्चों को पढ़ाया जाता है एंगल साइड एंगल, चौथा पढ़ाया जाता है हमें एंगल एंगल साइड, और पांचवा रूल हमें पढ़ाया जाता है RHS। ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के टोटल 5 तरीके हैं जिन्हें हमें जानना होता है, जिनको यूज करके हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका तरीका है, पहला जो आपका रूल है, कह लो साइड साइड साइड, कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पहला, टू ट्रायंगल्स are congruent if the three sides of one triangle are equals to the three sides of the other triangle, यानी किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के अगर इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई साइड साइड साइड। जैसे एग्जांपल है, मान लो एक ट्रायंगल आपको दिया गया ये, और एक ट्रायंगल हमें दूसरा हमने बना लिया, ये थोड़ा सही करता हूँ, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये रहा। मान लो ये ट्रायंगल आपका ABC है और ये ट्रायंगल आपका PQR है। इसका AB हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका PQ हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। इसका BC 6, तो इसका QR 6 दिया है। इसका AC हमें 4 दिया है, तो इसका PR हमें 4 दिया है। तो हम कह सकते हैं ना कि इसका ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, और ये वाला साइड इसके इक्वल है। यानी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखो कैसे लिखना होता है, AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू में QR,
एंड ए सी इक्वल्स टू में पी आर हमें गिवन है, तो ट्रायंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई साइड साइड साइड। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि जब आपके दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके सारे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए हमारा एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी हमारा एंगल आर के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है CPCT, जिसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लो, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, देन सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा है साइड एंगल साइड। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें नोट कर देता हूँ, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle of one triangle is equals to the two sides and included angle of another triangle, then they are congruent by the property side angle side। मतलब यह है कि मानो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये आपका ट्रायंगल है, और एक दूसरा ट्रायंगल अगेन हमने बना दिया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल है। इसमें दिया क्या गया कि ट्रायंगल ABC में है, ये आपका ट्रायंगल PQR है। इसका AB साइड PQ के इक्वल है, AC साइड PR के इक्वल है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल A इक्वल है एंगल P के। तो इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है कि दोनों साइड के बीच का एंगल। तो ये ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई साइड एंगल साइड। हम लोग नोट कैसे करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आपका AB साइड PQ के इक्वल है, एंगल A आपका एंगल P के इक्वल है, और आपका AC साइड PR साइड के इक्वल है। तो ट्रायंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड रूल है, इसको भी आप समझ लें, इसको नोट डाउन कर लें। थर्ड रूल आपका ये है बच्चों, थर्ड रूल। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चाहे आप जिस भी स्कूल में पढ़ाई करते हो। ठीक है, अगला हमारा है रूल ASA, एंगल साइड एंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर congruent if two angles and the included side of one triangle are equals to two angles and the included side of the other triangle। ठीक है, मतलब यह है कि आपको एक दो ट्रायंगल्स दिए जाएं, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल आपका ये रहा। ठीक है, इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, दोनों के बीच वाले साइड्स हमारे इक्वल हैं। इंक्लूडेड साइड का मतलब यही हुआ। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई एंगल साइड एंगल। कैसे आप लिख सकते हो कि AB एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q दिया है, एंगल साइड BC आपका QR के इक्वल दिया है, और एंगल C आपका एंगल R के इक्वल दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के बाई एंगल साइड एंगल। तो ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको यूज करके भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर पाएंगे। देन
4th नंबर पे हमारा आ रहा होता है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे। 4th नंबर पे आपका आता है एंगल एंगल साइड। इसमें क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if any two pairs of angles and a pair of side and a pair of corresponding sides are equal and a pair of corresponding sides are equal। मान लो आपका ट्रायंगल ये बना एक और दूसरा ट्रायंगल ये बना। ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, या आपका पी क्यू आर है। मान लो इसका एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, इसका एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। देखो जो साइड एंगल बी के साथ बना है वही साइड एंगल क्यू के साथ बना है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं बाई एंगल एंगल साइड। नोट कैसे करते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। 5th प्रॉपर्टी है आपका जो एक कह लो न्यू प्रॉपर्टी है RHS। इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, मतलब यह है कि टू राइट ट्रायंगल्स, नाम में यह क्या है, राइट मतलब 90 डिग्री वाले, टू राइट ट्रायंगल्स। RHS हम तभी अप्लाई करेंगे जब एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। टू राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse and one side of one triangle are equals to the hypotenuse and one side of the other triangle मतलब यह है कि हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए जा रहे हैं। मान लो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए गए, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसका एंगल बी 90 है, इसका एंगल क्यू 90 है। दोनों का हाइपोटेनस आपस में इक्वल है और दोनों की एक एक साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। तो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड्स। इस प्रॉपर्टी से हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये समझो पूरा आपका ट्रायंगल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। कुछ एक पॉइंट्स और बचे हैं जिनको मैं आपको वीडियो क्लास में बता दे रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो बच्चों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो अगला जो आखिरी पॉइंट है, फिर कह लो आखिरी प्रॉपर्टी है, जिसको 2 मिनट लगेगा आपको समझने में, कि इसको याद रखना है कि मानो आपको कोई एक ट्रायंगल दिया जाए, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़, कि ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है। तो प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, sum of two sides of a triangle is always greater than third side, थर्ड साइड। मतलब कि इस ट्रायंगल के दो साइड हम ले लें, ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, आप एनी लिखना, सम ऑफ एनी लिख लेना, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ए बी प्लस बी सी आपका ग्रेटर देन ए सी होगा, या फिर कह लो बी सी प्लस ए सी आपका ग्रेटर देन ए बी होगा, या फिर आप कह लो ए बी प्लस ए सी ये आपका हरदम ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा बी सी के, ठीक है। तो कोई भी दो साइड का सम हरदम तीसरे से बड़ा आएगा। ये आपका ट्रायंगल का इनइक्वालिटीज़ होता है, आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए।
एक आपकी ये इनइक्वालिटीज़ है, बाकी और कोई विशेष हमारे पास इनइक्वालिटीज़ नहीं होती हैं। बाकी एक इनइक्वालिटीज़ ये है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ any two sides of a triangle is always less than third side, is always less than third side, less than third side। मतलब ये रहा कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस, मान लो हमने ए बी माइनस बी सी किया तो ऑलवेज लेस देन होगा ए सी के। इसी तरह मान लो हमने बी सी माइनस ए सी किया तो ऑलवेज लेस देन होगा ए बी के। मान लो हमने ए बी माइनस ए सी कर लिया तो ये ऑलवेज लेस देन होगा बी सी के। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं जिनको आपको याद रखना है। इनको यूज़ करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आप बच्चों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।